नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने परिवार करियर गुरु क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल री एग्जाम वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल जो री एग्जाम हुआ है इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, यानी कि कितने प्रश्नों को सही करने वाले अपने आप को सेफ समझें और आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। दूसरी बात दोस्तों, हम लोग आज की इस वीडियो में ये करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलता है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आप लोगों को YouTube पर देखने को मिल रहे हैं अलग अलग तरीके के नॉर्मलाइजेशन कैसे जो है आप लोगों का इतना नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, इतने नंबरों का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन मिलने का तरीका क्या होता है आज की इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे। तीसरी बात दोस्तों हम लोगों की क्या रहेगी आप लोगों का कि आपकी जो ये एग्जाम हुआ है इसकी आंसर की कब तक आने वाली है, क्योंकि आज की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो कि आज के न्यूज़पेपर में आप लोगों को निकली है, आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोगों को यहां पर जो खबर मिली है वो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ आप लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा, फिजिकल कब तक होगा, आज की वीडियो में ये भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने कांस्टेबल री एग्जाम दिया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि अगर आप लोगों का अच्छा स्कोर जा रहा है, सेफ स्कोर जा रहा है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका फिजिकल कब तक होने वाला है, क्योंकि उसके हिसाब से आप अपनी दौड़ की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वीडियो लंबा जाएगा जरूर, लेकिन वीडियो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सारी फैक्चुअल बात मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूं, कुछ भी इधर उधर की बातें होने वाली नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं बार बार महत्वपूर्ण कह रहा हूं तो डेफिनेटली महत्वपूर्ण होगी, ये आपको पता भी लग जाएगा। ठीक है, तो और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहा है वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके, क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको सभी सरकारी भर्तियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सूचना और परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को बता करके चले, कट ऑफ पर जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों आप लोगों का कि फार्म कितने भरे गए थे, तो आप सभी को पता होगा फार्म थे लगभग 48 लाख के करीबन। ठीक है भाई, 48 लाख के करीबन फार्म थे। और परीक्षा कितने अभ्यर्थियों ने छोड़ी है, परीक्षा कितनों ने छोड़ी है, तो परीक्षा आपका जो आंकड़ा आया है न्यूज़पेपर के माध्यम से वो 14 लाख अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है। इसका मतलब यह है परीक्षा देने वाले कितने थे, यानी कि ये तो वो अभ्यर्थी होगी जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है, तो परीक्षा देने वाले कितने थे भाई आप लोगों का, वो हो गए हैं 34 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दी है। और ऐसा आपका न्यूज़पेपर के माध्यम से ही जो हमें जानकारी मिली है दोस्तों, वो ये मिली है कि एक सीट पर कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे थे, तो आपके 56 कैंडिडेट की आंकड़ा इसके हिसाब से है। ठीक है ना, 56 कैंडिडेट जो है आप लोगों के फाइट कर रहे थे एक सीट पर। अब आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस कट ऑफ की देख ली होगी, कोई आप लोगों को जो है कम कट ऑफ बता रहे हैं, कोई ज्यादा कट ऑफ बता रहे हैं, कोई कितनी कट ऑफ बता रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, व्यूज पाने के चक्कर में बहुत सारे लोग जो हैं आप लोगों को बहुत ज्यादा कम कट ऑफ भी बता करके चल रहे हैं कि भाई इतने पे एससी वालों का मैं देख रहा हूं कि आप लोगों का 70 से 75 पर भी नंबर डाल रहे हैं वो लोग। ठीक है ना, देखिए पेपर जो था आप लोगों का हार्ड था, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं था कि आप कट ऑफ को इतना नीचे लेकर के चले जाओगे। तो भाई
महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास में सही और सटीक एनालिसिस होना चाहिए। और मेरा वीडियो ये सबसे लास्ट में बनाने का एक मेन जो रीजन है वो यही है कि आप लोगों को सही जानकारी दे सकूं, और सही एनालिसिस के आधार पर ही मैंने ये कट ऑफ निकाला है दोस्तों। और इस कट ऑफ में जो भी आ रहा है बच्चा वो अपने आप को सेफ स्कोर में समझेगा, और साथ ही साथ वो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, दौड़ लगाना शुरू कर दीजिएगा। उस दौड़ लगाने के लिए भी मैं आपको क्यों कह रहा हूं उसका भी मैं आपको सबूत देने वाला हूं कि आप लोगों से क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं वो भी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों आप लोगों की कट ऑफ की कर लेते हैं। कट ऑफ की बात करें अगर हम लोग, तो जनरल कैटेगरी में आप लोगों का जिस अभ्यर्थी के भी 100 से 105 के बीच क्वेश्चन ठीक है, वो अभ्यर्थी अपनी दौड़ की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, वो बिल्कुल भी ढिलाई ना बरते, ठीक है ना। आप लोगों को बता दूं मैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी हमारे 240 नंबर बन रहे हैं, यानी कि हमने 220 ठीक कर दिए, 215 ठीक कर दिए। तो भाई ऐसा भी कुछ नहीं है। एवरेज जो है अगर हम लोग बात करें आप लोगों का, ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन ठीक हुए हैं बच्चों के, वो ज्यादातर आप लोगों का यही आंकड़ा है, ठीक है ना। सभी के मतलब जो टॉपर भी है अपने आप में, उनका भी आंकड़ा यही है कि 100 से 105 के बीच ही उनके क्वेश्चन आप लोगों के ठीक हुए हैं, मतलब कि सॉरी निचले स्तर पर ठीक हुए हैं, ठीक है। इससे ऊपर कुछ लोगों के ठीक हुए हैं, लेकिन कट ऑफ जो है वो आप लोगों की इतनी ही जाने वाली, मेरी बात को समझना। ईडब्ल्यूएस की बात करें अगर हम लोग, तो ईडब्ल्यूएस में जिस अभ्यर्थी के भी 95 से 100 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, वो भी अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। ओबीसी की बात करें तो 95 से 100 के बीच में आपका, देखिए ईडब्ल्यूएस आपने अक्सर कर देखा होगा कि कभी कभार ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग सेम जाती है आप लोगों की, ठीक है ना। और जो है आप लोगों का, तो इसलिए जो है आप लोग सोच रहे होंगे कि ईडब्ल्यूएस के लिए 95 और 100 और ओबीसी के लिए भी 95 100, तो उसका मेन कारण ये है दोस्तों आप लोगों का, क्योंकि इन दोनों की कट ऑफ अक्सर कर सेम जाती है, ठीक है। एससी की बात करें अगर हम लोग, तो एससी के लिए जो है वो 85 से 90 क्वेश्चन है, ठीक है ना। यानी कि 85 से 90 क्वेश्चन अगर एससी कैटेगरी में जिसके भी ठीक है, वो भी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए फिजिकल की। एसटी की बात करें तो 80 क्वेश्चन जिसके भी ठीक होंगे, 80। और इवन मैं आप लोगों को बता दूं कि एसटी वालों के लिए तो आप लोगों का, अगर हम लोग यहां पर -5 भी कर दें तो भी चांस बनेगा आप लोगों का एसटी वालों का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एसटी कैटेगरी बहुत कम संख्या में है। तो इस आधार पर जो है एसटी की कट ऑफ जो है आप लोगों का वो 75 तक जा सकती है। लेकिन मैं डाटा जो है वो ज्यादा लेकर के इसलिए चल रहा हूं, देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, एसटी की कट ऑफ मैंने बताया और किसी का मैंने नहीं बताया कि कम जा सकती है, लेकिन एसटी की इसलिए जा सकती है क्योंकि नंबर ऑफ जो है वो कैटेगरी वो कम है, इस वजह से। अगर वही हम फीमेल की बात करें आप लोगों की, तो फीमेल की कट ऑफ कितनी जा सकती है भाई, तो फीमेल की कट ऑफ जाएगी, अगर किसी भी बहन की जो क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, वो कितने 90 से 95 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। जिस भी स्टूडेंट्स के 90 से 95 क्वेश्चन ठीक है फीमेल कैटेगरी में, वो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता करके चलना चाहूंगा कि जैसे 2018 में आप लोगों की फीमेल की एक ही कट ऑफ रही थी सभी कैटेगरी के लिए, उसी प्रकार से उम्मीद ये जताई जा रही है कि एक ही कट ऑफ रहने वाली है फीमेल की सभी कैटेगरी के लिए, ठीक है। फाइनल कट ऑफ आप लोगों की अलग अलग कैटेगरी वाइज लग सकती है, लग जाती है, ठीक है। तो ये तो थी कट ऑफ की बात। हम करते हैं हम लोग आपके नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि कौन सी शिफ्ट को ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और कौन सी शिफ्ट को कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, और भर्ती बोर्ड के नॉर्मलाइजेशन देने का तरीका क्या होता है। दोस्तों पहली बात तो आप लोगों को यह समझनी होगी कि जो बच्चा जितने गलत कम करेगा प्रश्न, उसको उतना ही ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा अगर उसकी शिफ्ट हार्ड रही है। आपको यह पता होगा कि 2 शिफ्ट हार्ड रही थी जो कि सभी अभ्यर्थियों के द्वारा मानी गई थी, 24 की फर्स्ट शिफ्ट और आप लोगों का 30 की पहली जो शिफ्ट थी, वो आप लोगों की क्या मानी गई थी, हार्ड मानी गई थी। अब अगर वो हार्ड मानी गई थी, उस शिफ्ट के जितने भी बच्चों ने कम गलत प्रश्न किए होंगे,
तो यकीन मानिएगा दोस्तों, उनको जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो 30 से 35 मार्क्स मिलने वाले हैं। 30 से 35 मार्क्स उनको जो है नॉर्मलाइजेशन के मिलेंगे, क्योंकि जो जितने कम गलत करेगा उसको उतना ही ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलता है। ठीक है, और जिस शिफ्ट का पेपर इजी रहा है उस शिफ्ट का उतने ही मार्क्स कम कर दिए जाते हैं दोस्तों आप लोगों का, क्योंकि एवरेज करना होता है हम लोगों को क्या करना होता है, एवरेज करना होता है। और इसके नॉर्मलाइजेशन का और बेस्ट जो मेथड है मैं आप लोगों को वो अगली वीडियो में बताने वाला हूं कि सभी शिफ्ट का हम एनालाइजेशन करके देखेंगे और नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से आप लोगों को दिया जाएगा इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, और दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग आप लोगों का कि आपकी आंसर की कब आने वाली है और साथ ही साथ आप लोगों का रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो जाएगा आपके 60,244 जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, यहां पर दिखाया गया है, ये आज का न्यूज़पेपर की कटिंग है दोस्तों। इसमें साफ साफ कहा गया है कि भर्ती बोर्ड एक सप्ताह के भीतर आपकी अभ्यर्थियों से आपत्ति मांग रहा होगा, और अगर एक हफ्ते के भीतर वो अभ्यर्थियों से आपत्ति मांग रहा होगा तो ऐसी स्थिति में आप समझिएगा दोस्तों कि इसका मतलब ये हुआ कि आपकी आंसर की जो है वो लगभग 10 सितंबर तक आपकी आंसर की आ चुकी होगी। देखिए उसका कारण ये समझो, आपत्ति कब मांग रहा होगा भाई, जब आप लोगों को आंसर की दे देगा और आंसर की देने के बाद में जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को लगेंगे कि ये गलत है, इनकी आंसर की गलत है, तब आप लोग जो है उन पर आपत्ति दर्ज करोगे और आपत्ति दर्ज करने के बाद में फिर वो रिवाइज आंसर की आप लोगों को देगा भर्ती बोर्ड। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक सप्ताह के भीतर उसने अगर आप लोगों से आपत्ति मांगने की बात कही है तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 सितंबर तक या 10 सितंबर से पहले आपकी आंसर की आ रही होगी। अब ये तो हो गई है आंसर की बात। अब इसके बाद में दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि यहां पर दिया गया है, भर्ती बोर्ड ने कहा है कि वो 4 माह के भीतर आप लोगों से फिजिकल ले रहा होगा, और अगर वो 4 माह के भीतर आप लोगों से फिजिकल ले रहा है तो ऐसी स्थिति में आप लोगों का रिजल्ट कब दे रहा होगा भाई, रिजल्ट आप लोगों का कम से कम 3 महीने पहले देगा। यानी कि आप लोगों का आज से अगर सितंबर लग रहा है आप लोगों का, तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि नवंबर तक आप लोगों का रिजल्ट आ चुका होगा और दिसंबर में आप लोगों का फिजिकल कंप्लीट हो चुका होगा। दोस्तों ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है सभी अभ्यर्थियों के लिए, जितने भी अभ्यर्थियों ने 60,244 कांस्टेबल री एग्जाम दिया है। दोस्तों आप इसी खबर के आधार पर अपनी तैयारी करते रहिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि सभी जो खबरें हैं वो आपको समय से मिलती रहे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।